नमस्कार मित्रों। आज हम जो शीट देखने जा रहे हैं, आज हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें स्टॉक में एंट्री कब करनी है इंट्राडे के लिए, और स्टॉक में एग्जिट कब करनी है इंट्राडे के लिए। तो हम देखेंगे अलग अलग इंडिकेटर चार्ट में कैसे लगाते हैं। तो पहला फर्स्ट आर एस आई वाला है इंडिकेटर, दूसरा मूविंग एवरेज वाला है, और तीसरा सुपर ट्रेंड है, और चौथा है बॉलिंजर बैंड, पांचवा है 10 मूविंग एवरेज, और छठा सिक्स है 12 मूविंग एवरेज। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। चार्ट में हम निफ्टी 50 का जो सीट है उसमें देखेंगे चार्ट में कैसे इंडिकेटर लगाना है। तो पहले हम इंडिगो का RSI 23 है, उस पर चार्ट में इंडिकेटर कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। तो ये 1 डे और 5 मिनट का ये चार्ट है। तो इसमें यहाँ से RSI क्लिक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग में सुबह 70 के ऊपर RSI था, फिर यहाँ 30 के नीचे वो RSI हुआ था। तो इससे आपको डिसीजन लेने में सहायता होगी, डिसीजन ले सकते हैं। और दूसरा हम इसमें देखेंगे, ये टॉप 10 मार्केट कैप वाली सीट है PFC, उसमें चार्ट में हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सुबह स्टार्टिंग में ही ये डाउन हो गया, और यहाँ से 30 के नीचे से फिर अप हुआ स्टॉक। और तीसरी हम सीट देखेंगे, इंट्राडे ब्रेकआउट स्टॉक है, उसमें हम ये आशापुरा माइनिंग, आशापुरा मिन कैप लिमिटेड, तो उसमें देखेंगे कि पूरा ही ब्रेकआउट हुआ है। और फिर आगे टॉप 20 इंट्राडे चेंज, उसमें देखेंगे 3M इंडिया, 3M इंडिया में देखते हैं पूरा कैसे ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक। तो ऐसे यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ से 70 के ऊपर है और डाउन हुआ था, फिर अप हुआ था। तो दूसरा फिर इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। तो चार्ट में मूविंग एवरेज कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो निफ्टी 50 की शीट में हम दूसरा हिंदुस्तान लीवर का चार्ट ओपन करेंगे, और उसमें मूविंग एवरेज वाला ये इंडिकेटर लगाएंगे। मूविंग एवरेज में आप कई तरह से इंडिकेटर लगा सकते हैं। ये 50 वाला लगाए तो कैसा रहता है हम देखते हैं। 50 में ज़्यादा हो जाता है, 20 में, हाँ 20 में आप देख सकते हैं कि कैसे ये डाउन हुआ स्टॉक। और फिर इसमें टॉप 10 मार्केट कैप वाले में ONGC का चार्ट में देखते हैं तो सुबह से ही ये डाउन हुआ था। और फिर इम्पोर्ट रेंज इंट्राडे ब्रेकआउट स्टॉक, इसमें दूसरा नंबर का स्टॉक देखेंगे पीकेटी, प्रोडक्शन में। और टॉप 20 में JSW HL, उसमें आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज। और फिर तीसरा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इंट्राडे में कैसे लगाते हैं चार्ट में वो देखेंगे। ये ट्रेंड है, ट्रेंड का RSI 30 है, उसमें हम RSI का इंडिकेटर रहने देते हैं। और सुपर ट्रेंड का, हाँ ये सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है। और मूविंग एवरेज का निकल देते हैं। तो यहाँ पूरा ट्रेंड में देखते हैं फिर से।
तो आप सुबह देखते हैं सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर, और टॉप 10 में टीएमपीवी। टीएमपी में पहले डाउन हुआ, फिर अप हुआ, और इंट्राडे ब्रेकआउट इन्फोबीम। इन्फोबीम में सुबह अप हुआ, फिर यहाँ से डाउन हुआ, तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें क्या करना है। फोर्स मोटर फोर्स मोटर में फोर्स मोटर में देखते हैं, जब तक ये ग्रीन में सुपर ट्रेंड चल रहा था तब प्लस था, फिर डाउन हो गया, तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं कि इंटरडे में क्या करना है। और चौथा है बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर। तो यहाँ हम देखते हैं चारों सीटों में, तो पावर ग्रिड में हम बॉलिंजर बैंड कैसे लगाना है, और ये आरएसआई बंद करके फिर बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं। सुपर ट्रेंड बंद कर देते हैं और बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर लगाते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं, जो ये लाइन है उससे नीचे स्टॉक रहता है तो पूरा ही डाउन रहता है। और टॉप 10 मार्केट कैप में देखेंगे तो सुबह से ये एक लाइन के ऊपर रहता है स्टॉक, तो ऊपर ही चला जाता है स्टॉक। इससे आप डिसीजन ले सकते हैं कि स्टॉक में आपको कब तक रहना है और फिर कब एग्जिट करना है। यहाँ से एंट्री करते हैं तो पूरा ही आप यहाँ तक एग्जिट हो सकते हैं। और इसमें इंट्राडे में यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो यहाँ से आपको एग्जिट करना है या रहना है, वो डिसीजन आपको मालूम पड़ेगा। और फिर 10 मूविंग एवरेज और 12 मूविंग एवरेज, वो इंडिकेटर हम चार्ट में लगा के देख लेते हैं। पहले हम निफ्टी 50 का सीट देखेंगे, उसमें ये बॉलिंजर बैंड वन क्लोज कर देते हैं। और इसमें मूविंग एवरेज ये 10 और 12 वाला मूविंग एवरेज लगाते हैं। तो यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो आपको डिसीजन लेने में सहायता होगी कि कब जाके एग्जिट करना है। और इन पेट्रो में आप देख सकते हैं, पहले स्टार्ट हुआ फिर डाउन हुआ, तो यहाँ से आप आरएसआई का भी इंडिकेटर इसमें लगा के देख सकते हैं। आरएसआई का यहाँ से आपने एंट्री की होती और यहाँ एग्जिट करते हैं तो कितना बेनिफिट हो सकता है आपको। और चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, यहाँ से एंट्री की हो तो एग्जिट करने की आपको स्टॉक में सहायता होगी। पावर इंडिया पावर इंडिया में यहाँ आपने एंट्री की हो और यहाँ आप एग्जिट की डिसीजन ले सकते हैं। तो ये पूरा 5-6 इंडिकेटर है, वो कैसे लगाना है वो आपने देखा, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि एंट्री एग्जिट कहाँ करनी है। तो ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।